बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका कॉलम सुनते हैं, यानी तुम भी। ये इस कॉलम का दूसरा हिस्सा है जो 10 जनवरी 1999 को शाया हुआ था। इसका पहला हिस्सा जो 9 जनवरी को शाया हुआ था, आप इससे पहले सुन चुके हैं। तो आइए आज इसका दूसरा हिस्सा सुनते हैं। बीवी वाला मामला तो इंतहाई गैर अखली है। क्या ये मुमकिन है कि एक मुहंदिस बादशाह वक्त की खुशनुदी और इनाम व इकराम रखने के बावजूद कोई शाहपसंद नक्शा न बना सके, लेकिन जब उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी को भेड़िए खा जाएं तो यकायक उसमें एक ऐसी तड़प पैदा हो जाए, फिर जो वो नक्शा बनाए वो हमेशा के लिए शाहकार बन जाए। अगर ऐसा कोई मुहंदिस होगा तो यकीनन बड़ा ही अजियत पसंद होगा। लेकिन क्या ऐसे अजियत पसंद से कोई ऐसा नफीस और नाजुक नक्शा बनाने की तवक्को की जा सकती है? क्या ये उसकी फितरत के खिलाफ नहीं होगा? मुहंदिस की उंगलियां कटवाने का जिक्र अगर किसी इंतहाई गैर मुस्तनिद गप्पी ने किया है तो गालबन उसने उस दाग को धोने की कोशिश की होगी जो अंग्रेज ने अपने इब्तदाई अहद में ढाका की बारीक मलमल बनाने वाले मुसलमान बंगाली पारचाबाफों की उंगलियां कटवा कर अपनी पेशानी पर लगाया था, ताकि इंग्लिस्तान के पारजाबाफों की सनत को कोई खतरा ना रहे। अगर किसी चंडू खाने की ऐसी गप्पों पर ही ईमान लाना है तो इससे ज़्यादा मुस्तनिद बात तो एक हिंदू मुसन्निफ PN ओक ने अपनी किताब में लिखी है। उसका नाम है ताज महल एक राजपूत का महल था। 250 सफ़े की किताब जो 1967 में दिल्ली में छपी थी, उसमें उल्टे सीधे हर किस्म के इस्तदलाल से साबित करने की कोशिश की गई है कि न ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, न दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी, न दिल्ली के शाही किले की बुनियाद शाहजहां ने रखी थी। हत्ता कि हिंदुस्तान में कोई भी काबिल ज़िक्र इमारत किसी मुसलमान बादशाह ने नहीं बनवाई, बल्कि ये सब कदीम ज़माने की हिंदू इमारतें थीं जिन पर मुसलमान बादशाह बिलखुसूस शाहजहां कब्जा ग्रुप के चेयरमैन बनकर बैठ गए थे। खुदा जाने इस कबील के मौरख ठट्ठा और लाहौर की शाही मस्जिदों के बारे में क्या राय रखते हैं। क्या इनकी तामीर का सेहरा भी बेतरतीब शाहजहां और औरंगजेब के सर पर है, या राजा दाहिर, या उससे भी पहले किसी ठट्ठे बाबा या किसी मुल्ला बाबा का है? जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। जिस जहांगीर को इस बेदर्दी के साथ मुहंदिस और उसकी बीवी के मामले में इंतहाई सफाक बनाकर पेश किया गया है, वो इंतहाई बाअमल मुसलमान था। उसके बाद जहांगीर ने अपनी तुस्क यानी उस्तवानवी में लिखा है कि जब शाहजहां की उम्र 24-25 साल की हुई तो एक रोज़ बादशाह ने अपने वजीर खास से कहा कि ये खुर्रम यानी शाहजहां 25 साल का हो गया, इसने आज तक शराब का एक घूंट भी नहीं लिया है। मैंने एक रोज इसे बहुत समझाया कि बाबा तुम वली अहद हो, कल को तुम्हें बादशाह बनना है, भला कोई तैमूरी बादशाह भी ऐसा होगा जो शराब ना पिए, लेकिन वो मानता ही नहीं है। इबादत की पाबंदी का ये आलम था कि जब जामे मस्जिद दिल्ली की तामीर शुरू हुई तो ये शर्त आयद की गई कि इसकी पहली ईंट वो रखेगा जिसकी नमाज तहज्जुद और तकबीर ऊला कभी कज़ा न हुई हो। इस मरहले पर सारे उलमा और मशाइख पीछे हट गए तो खिश्त अव्वल खुद शाहजहां ने रखी, क्योंकि इस मजमे में वो वाहिद वही था जो इस शर्त पर पूरा उतरता था। गोया अल्तमश के बाद तख्त दिल्ली पर मुतमक्किन ये दूसरा बादशाह था जिसने फ़राइज़ की हद तक तकमील की थी। सुल्तान अल्तमश का ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नमाज जनाजा पढ़ाने का किस्सा बहुत ही मारूफ है। हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी साहब के नाम से बर्रसगीर का हर पढ़ा लिखा वाकिफ़ है। उनके वालिद मौलाना सैयद अब्दुल हकीम अब्दुल हई भी उर्दू और फ़ारसी और अरबी के जय्यद आलिम थे। उर्दू अदब की तारीख गुल राना उन्हीं की मशहूर किताब है। उन्होंने अरबी में भी 8 जिल्दों पर मुश्तमिल नुज़्जुल ख़वातिर लिखी, जिसमें 5000 अयान हिंद क़ब्ल तक़सीम का तज़किरा है। उन्होंने 1894 में दिल्ली और उसके अतराफ़ की सियाहत की, अपना सफ़रनामा लिखा और 80 साल तक जो गैर मतबूआ रहा। आखिर 1988 में हुकूमत हिंद की उर्दू अकादमी दिल्ली ने शाये किया। इसके 2 इक़्तिबासात पर हम इस कॉलम को ख़त्म करने की इजाज़त चाहते हैं और आपको ये सोचने की दावत देते हैं कि अगर शाहजहां के सर पर मुहंदिस और उसकी बीवी के बेकसूर खून होते तो क्या मौलाना अब्दुल हई जैसे पाकबाज और साले मौर्रिख भी उनको इन अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश करते? लिखते हैं, जामे मस्जिद पहुंचकर उसके हुस्न खूबी के लिहाज से हैरत हो गई। वो एक खुदा की अजमत का नमूना है, गोया फरिश्तों ने अपने पाक हाथों से उसकी तामीर की है। या शाहजहां अल्लाह बुरहानों की नेक नियति की मुजस्सम तस्वीर है। बड़े ज़र्फ थे जो इसमें रहते थे और 5 वक्त खुदा के
सामने सुजूद करते थे। तुफ है फिरौन पर जिसने सिर्फ मिस्र की अनगढ़ बेजोड़ इमारतों पर खुदाई का दावा कर दिया। आफरीन है शाहजहां पर जिसने तख्त ताउस पर बैठते ही खुदा के सामने नहायत आजिज़ी और फरोतनी से सर झुका दिया, यानी 2 रकत नमाज अदा की। इस इक़्तिबास के बाद फारूकी साहब लिखते हैं, ये ऐन मुमकिन है कि शाही तकाज़ों से मजबूर होकर शाहजहां के कदम कभी जाए इत्दाल से हट गए होंगे, लेकिन इस हद तक सफ़ाक और बेहाल नहीं था कि किसी औरत को भेड़ियों के सामने फेंकवा दे और किसी फनकार की उंगलियां कटवा दे, उसे कत्ल करवा दे। जो शख्स भी शाहजहां की मुस्तनद और गैर मुतस्सिबाना तारीख पढ़ेगा, वो यही कहेगा, ऐसी चिंगारी भी यारब अपने खाकिस्तर में थी। कॉलम आपने सुना, यानी तुम भी। इसे तहरीर किया था शामिल फारूकी साहब ने। यह दूसरा हिस्सा था जो शाया हुआ था 10 जनवरी 1998 को। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।